क्या बिहार की दलित राजनीति अब नया मोड़ लेने वाली है? क्या मायावती की बहुजन समाज पार्टी अब बिहार में प्रासंगिक नहीं रही? और क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती की जगह लेने को तैयार है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने न सिर्फ चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बल्कि 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी भी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, यानी कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर। ऐसे में सवाल है कि जब दोनों ही बहुजन नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो असली विकल्प कौन है? क्या दलित वोट अब दो फाड़ होगा? और क्या इसका फायदा बीजेपी जैसी पार्टियों को मिल सकता है? आइए समझते हैं कि चंद्रशेखर की एंट्री ने कैसे बदल दिया है पूरा समीकरण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और राज्य की राजनीति एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। इस बार दलित राजनीति का स्वरूप भी बदलने की ओर बढ़ रहा है। इसी बदलाव का बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर की बिहार की राजनीति में एंट्री ने न सिर्फ पारंपरिक दलों को सतर्क कर दिया है, बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने भी एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। चंद्रशेखर के उभार से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे बिहार में बहुजन राजनीति के नए केंद्र बन सकते हैं, और क्या उनकी मौजूदगी मायावती की पहले से सीमित हो चुकी जमीन को और कमजोर कर देगी? क्यों मायने रखता है चंद्रशेखर का आगमन? ये एक सवाल है जिसका जवाब शायद आप भी ढूंढ रहे होंगे। अगर नहीं ढूंढ रहे हैं और ये सवाल आपके सामने आया है, तो इसका जवाब भी जान लीजिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार में दलितों की आबादी करीब 20% है और ये वोट बैंक लगभग हर राजनीतिक दल की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह वर्ग विविध उपजातियों में बटा हुआ है। रविदास लगभग 31%, पासवान या दुसाद लगभग 30%, मुसहर या मांझी 14% जैसी उपजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व संघर्ष हमेशा से बना रहा है। अब तक बिहार में रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता दलित राजनीति के प्रमुख चेहरे रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान के निधन और लोजपा में टूट तथा मांझी के प्रभाव के सिमटने के बाद यह नेतृत्व लगभग रिक्त हो गया है। इस रिक्तता को भरने के लिए अब चंद्रशेखर आजाद ने बिहार में कमान थाम ली है। चंद्रशेखर आजाद ने घोषणा की कि आजाद समाज पार्टी बिहार की 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने 40 सीटों पर अपने प्रभारियों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें 10 मुस्लिम प्रत्याशी भी शामिल हैं। यह कदम स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि वे सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि एक दलित मुस्लिम गठजोड़ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी यह रणनीति उस समय खास हो जाती है जब बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी अब मैदान में दो बहुजन धारणाओं वाली पार्टियां आमने सामने होंगी। मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी का प्रभाव बिहार के कुछ सीमित इलाकों, खासकर उत्तर प्रदेश से सटे कैमूर, बक्सर और रोहतस जिलों तक रहा है। वहां की सीटों जैसे कि चैनपुर, मोहनिया, रामपुर, भभुआ और बक्सर पर बसपा ने भले ही बहुत कम जीत दर्ज की हो, लेकिन फर्क डालने वाली शक्ति जरूर बनी है। हालांकि चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार मैदान में रहते हैं और कुछ सीटें भी जीतते हैं, लेकिन बाद में वे बड़ी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो इसके पीछे का तथ्य भी आप जान लीजिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने एआईएमआईएम और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया था, लेकिन मात्र एक सीट पर जीत हासिल हुई और वह भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गई। इस परिदृश्य में चंद्रशेखर की आक्रामक और युवा नेतृत्व वाली रणनीति बीएसपी की उस वैकल्पिक ताकत की छवि को चुनौती देता है जो मायावती लंबे समय से बनाए रखने की कोशिश करती रही है। मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी ना तो एनडीए के साथ हाथ मिलाएगी और ना ही इंडिया गठबंधन से। वह अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बीते वर्षों के अनुभव बताते हैं कि बीएसपी की यही रणनीति अक्सर उनके खुद के खिलाफ गई है। चंद्रशेखर की पार्टी भी अकेले मैदान में है, लेकिन उनके पास जमीनी आंदोलन, सोशल मीडिया पर युवा फॉलोइंग और बहुजन मुद्दों पर आक्रामक रुख जैसी खूबियां हैं जो मायावती की अब
थोड़ी रूढ़ हो चुकी राजनीति से ज्यादा आकर्षक हो सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने एआईएमआईएम, आरएलएसपी और अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था। नतीजा 1 सीट, जबकि ओवैसी की एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली, लेकिन बाद में उनमें से 4 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। मायावती के एकमात्र विधायक जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए। इससे बीएसपी की बिहार इकाई की कार्यक्षमता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब चंद्रशेखर इन्हीं जगहों पर अपनी राजनीतिक पकड़ बनाना चाहते हैं। उन्होंने यूपी के दलित वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश पहले ही शुरू कर दी थी। अब वह बिहार की उस विरासत को अपनाने की तैयारी में है। बिहार में दलित राजनीति की कमान फिलहाल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के हाथों में है। लेकिन 2020 में मांझी की पार्टी ने भले 3 सीटें ही जीती हो, चिराग की एलजेपी पूरी तरह खाली हाथ रही। ऐसे में चंद्रशेखर की आक्रामक एंट्री दोनों नेताओं के लिए भी एक चेतावनी है। चिराग पासवान खुद को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बताते हैं, लेकिन दलित मुस्लिम समीकरण या बहुजन आंदोलन जैसे मुद्दों पर उनकी सक्रियता कम दिखती है। वहीं मांझी सीमित प्रभाव वाले नेता माने जाते हैं, जिनकी पकड़ मुख्यतः मुसहर समुदाय तक सीमित है। चंद्रशेखर की पार्टी का उभार सिर्फ बीएसपी या दलित नेताओं तक सीमित नहीं है। उनका दलित मुस्लिम फॉर्मूला आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस जैसी पार्टियों को भी परेशान कर सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां ये दल अल्पसंख्यक और दलित गठजोड़ के बल पर जीत हासिल करते रहे हैं। अगर चंद्रशेखर इस समीकरण को प्रभावित कर देते हैं तो इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। दलित वोटों का बिखराव अगर तेज हुआ तो फायदा बीजेपी जैसे संगठित वोट बैंक वाले दल उठा सकते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब बीएसपी का बिहार अध्याय अब समाप्ति की ओर है। चलिए आपको इसका उत्तर देते हैं। मायावती की राजनीति वर्षों तक उत्तर भारत की दलित राजनीति की धुरी रही है, लेकिन अब वह पहले जैसी ऊर्जा, जमीन और जनविश्वास नहीं रखती। उत्तर प्रदेश में बीएसपी लगातार पिछड़ती जा रही है और अब बिहार में भी एक नई पीढ़ी का नेतृत्व चुनौती देने के लिए खड़ा हो गया है। अगर चंद्रशेखर संगठित रणनीति, सामाजिक गठबंधन और जमीनी कैडर को मजबूत कर पाते हैं तो बीएसपी का बिहार में विकल्प रहना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब बीएसपी की जीत भी अंततः जेडीयू जैसी पार्टियों के हवाले हो जाती है। बिहार की राजनीति में अब नया प्रयोग शुरू हो चुका है। चंद्रशेखर की एंट्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब दलित राजनीति कुछ चेहरों तक सीमित नहीं रहेगी। यह युवा, आक्रामक और वैचारिक आधार पर संगठित राजनीति की ओर बढ़ रही है। मायावती को इस बदलाव को स्वीकार करना होगा, नहीं तो बिहार में वह धीरे धीरे हाशिए पर चली जाएंगी और चंद्रशेखर जैसे नेता नई बहुजन धारा को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।